Myself Badukar Saram Sen Samo from Angulia. Welcome to my channel Legal Help and Information. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट पाकिस्तान पीनल कोड के प्रोविजन के अंडर। और आज हम समझेंगे कि क्या कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एसेंशियल्स हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी के, कलेक्टिव लाइबिलिटी के और विकेरियस लाइबिलिटी के या जॉइंट लाइबिलिटी के इस चीज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंट्रोडक्शन टू जॉइंट लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है क्रिमिनल लॉ के अंदर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं, और कौन कौन से जो मेन दो सेक्शंस हैं जिसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या जॉइंट लाइबिलिटी कह लें या विकेरियस लाइबिलिटी कह लें, वो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। So, Pakistan Penal Code address joint liability when crimes are committed by groups, ensuring accountability beyond individual actions. It means के पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो दो मेन सेक्शन है वो किस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि ऐसे क्राइम्स जिसमें जो कि कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हो, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया हो, कोई ऑफेंस कमिट किया हो, तो उसकी जो जॉइंट लाइबिलिटी है वो एलाबोरेटली डिस्क्राइब कहाँ की गई हुई है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 34 यानी 34 एंड 149। 34 रिलेट करता है कॉमन इंटेंशन को एंड सेक्शन 149 रिलेट करता है कॉमन ऑब्जेक्ट को। सो ये दो सेक्शंस हैं जो कि किस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल ऑफेंडर्स जो हैं वो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर करते हैं और किस तरीके से इनके ऊपर जॉइंट लाइबिलिटी अप्लाई होती है। सो उसकी क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हम ग्रेस्पिंग दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ रिगार्डिंग कलेक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट। जी, क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग इसकी अगर हम करें तो इंटरप्रिटेशन के हवाले से, तो इसके अंदर जो लाइबिलिटी डिस्क्राइब की गई है इन दो सेक्शन के अंदर वो क्या है, कलेक्टिव लाइबिलिटी एंड जॉइंट लाइबिलिटी, और इसको हम कह दें कि विकेरियस लाइबिलिटी जो डिस्क्राइब की गई है इन दो सेक्शंस के अंदर। चलते हैं हम अपने मेन सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड व्हिच टाइटल्ड एज कॉमन इंटेंशन। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है और कितने शख्स जो हैं इस जॉइंट लाइबिलिटी में इस सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो सेक्शन 34 अप्लाइज व्हेन टू और मोर पर्सन कमिट अ क्रिमिनल एक्ट विद अ शेयर्ड प्लान और पर्पस। Each participant is equally liable as if they committed the crime alone, regardless of their specific role. Requires proof of a pre-arranged plan and active participation in the execution of the criminal act. तो सेक्शन क्या कहता है कि दो या दो से ज़्यादा शख्स मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, इसके साथ एक मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ, एक प्लान के साथ, एक मकसद के साथ, जो सेम एजेंडा है उस एजेंडे के साथ कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उन्होंने क्या ऑफेंस किया, कॉमन इंटेंशन का जो उनकी जो इंटेंशन है वो क्या है, वो कॉमन इंटेंशन है। तो उसमें जो लाइबिलिटी होगी उनके ऊपर, जो पेनल्टी इम्पोज होगी, जो पनिशमेंट अवार्ड होगी उनको, वो भी जॉइंट लाइबिलिटी के बेस पे होगी। इसके जो मेन सेक्शन है, मेन इंग्रेडिएंट्स है वो दो हैं, वो ये है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्राइम कंडक्शन के अंदर, और स्पेसिफिक रोल ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन ही सफिशिएंट है कॉमन इंटेंशन के टर्म को डिफाइन करने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ की बात करें तो प्री अरेंज प्लान जो है, यानी कि आपने कोई मंसूबा बनाया है किसी कोई ऑफेंस करने के लिए, तो सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है कि देयर मस्ट बी अ प्री अरेंज प्लान एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्राइम। यानी कि आप जो भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक तो आपका मंसूबा होना चाहिए, दूसरा आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तब जाके आपके ऊपर जो चार्जेस होंगे, जो चार्ज फ्रेम होगा उसके अंदर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन को ऐड किया जाएगा। दूसरा, आगे हम चलते हैं की सेक्शंस यानी की एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, इसको की एलिमेंट्स कहते हैं, इसको एसेंशियल्स कहते हैं, इसके जो है रिक्वायरमेंट्स कहते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट सेक्शन 34 होंगे, कोई क्राइम के अंदर होंगी तो वो सेक्शन 34 के अंदर बुक होगा वो शख्स, वो अशखास जो। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जो है उसके अंदर कॉमन इंटेंशन के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या, एक्ट बाय मल्टीपल पर्सन, यानी सेक्शन 34 तब अमल में लाया जाएगा, तब एक्टिव होगा
जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अशख़ास ने मिल के कोई एक्ट परफॉर्म किया हो, प्री अरेंज प्लान यानी कि आपने पहले तैयारी की हो, कोई मनसूबाबंदी की हो, कोई म्यूचुअल मीटिंग हुई हो, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ हो कि फलां-फलां टाइम पे फलां-फलां तरीके से ये क्राइम कमिट करना है। थर्ड वन इज़ एक्ट इन फर्दरेंस। द एक्ट मस्ट बी डन स्पेसिफिकली टू एडवांस द शेयर्ड कॉमन इंटेंशन। वो जो एक्ट है, वो परफॉर्म भी किया गया हो, खाली प्लान के बेस पे या कुछ भी, यानी कि आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं लेकिन कोई क्राइम परफॉर्म नहीं करते, कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म नहीं करते, तो यू कैन नॉट बुक अंडर सेक्शन 34। एक्ट इन फर्दरेंस मीन्स के एक्ट होना लाजमी है। जो आपने क्रिमिनल माइंड बनाया है, क्रिमिनल प्री अरेंज प्लान बनाया है, कोई मंसूबा बनाया है, उसके ऊपर आप एक्ट भी करें। इक्वल लायबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सेक्शन के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि एलिमेंट है इस सेक्शन का कि अगर दो से ज़्यादा शख्स मिलके प्री प्लानिंग करके कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उनके ऊपर इक्वल लायबिलिटी उस क्राइम की आएगी। अगर वो रॉबरी करते हैं तो वो चारों शख्सों के ऊपर, यानी कि जितने भी उस ग्रुप में 3-4 लोग होंगे, वो बुक्ड होंगे सेक्शन 34 के अंदर। जो सज़ा एक शख्स को मिलेगी वही सज़ा चारों शख्स को मिलेगी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है।